कि इसमें जो है जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। तो आप एक अधीक्षक के रूप में, एक सुपरिटेंडेंट के रूप में जाओगे, मतलब चलिए सैलरी की बात कर लेते हैं, इसमें आपको पैसा कितना मिलेगा। तो मैं आप करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर, यानी आपका सिलेक्शन किस टाइप से क्या क्या आपको करना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। बात करने वाले हैं सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से आपके जो सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे वैकेंसी निकली है। पहली बात तो ये है कि ये वैकेंसी, ये पोस्ट जो है वो काफी बड़ी है, ठीक है। सुपरिटेंडेंट अधीक्षक के रूप में लेवल 6 लगता है, सैलरी काफी अच्छी बनती है, जॉब प्रोफाइल काफी अच्छी होती है, इसी के साथ में इसकी नंबर ऑफ पोस्ट भी काफी अच्छी है। 142 पोस्ट मायने रखती है क्योंकि मतलब पद बड़ा है, ठीक है, और बड़े पदों पे इतनी भर्ती हम ये मान सकते हैं कि काफी शानदार पोस्ट है। इसकी तैयारी आपको करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, सारी चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, सिलेक्शन प्रोसेस को ढंग से जानेंगे, 3 टियर होते हैं, 3 स्टेज से आपको जो है उसमें सिलेक्शन होने वाला है, उसके बारे में आराम से चर्चा करेंगे। छोटा सा वीडियो आप जो है अंत तक देख लेना। सबसे पहले देखिए दोस्तों कि एक तो ये पोस्ट बड़ी है और आपको इसका फॉर्म भरना चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट्स कैंडिडेट ये होते हैं कि भाई इतनी मतलब कम पोस्ट है, 142 ही पोस्ट है, मतलब नेगेटिव सोचना नहीं आपको। दूसरा, इसमें 3 टियर हैं, कौन देगा क्या करेगा, इनमें कंपटीशन कम रहता है, मैं आपको बता देता हूँ। और दूसरा, इसमें क्या है कि कईयों को तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस को देख के मतलब मन भर जाता है कि ये मरने दो, कौन इसका करे, हम तो जूनियर असिस्टेंट का करेंगे। ऐसा नहीं है, इसमें जो है आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप थोड़ा सा भी मन लगा के इन्हीं दिनों में आप प्रिपरेशन कर लो, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें नंबर ऑफ पोस्ट, मैंने आपको बता दिया 142, और फॉर्म की बात करें, फॉर्म आपके 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक जो है वो भरे जाएंगे, यानी कि फॉर्म स्टार्ट है, आप जो है भर दीजिए। फॉर्म फीस की बात कर लें, फीस रुपया की तलाक से फॉर्म में, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस खातर यानी कि उनके लिए 800 रुपए चार्ज किए जाएंगे, ठीक है, उनके लिए थोड़ी सी फीस हाई है। बाकी जितनी भी कैटेगरी है, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, वुमेन, अगर महिला है, या फिर अगर हम बात कर लें एक्स सर्विसमैन है, पीडब्ल्यूडी है, इन सभी के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी, उन सभी को फॉर्म भरना है। अब देखिए, टाइम आपको बहुत ज्यादा तो नहीं मिलेगा, लेकिन इन दिनों में भी आप तैयारी कर सकते हो। स्मार्ट स्टडी आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी और आपको यूज करना है किस तरीके से, चलिए बात करेंगे। इसी के साथ में अगर हम बात कर लें इसकी क्वालिफिकेशन की, योग्यता की, तो देखिए दोस्तों, इसमें अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे बीए कर रखी है, चाहे आपने बीएससी कर रखी है, चाहे बीकॉम, और चाहे कोई भी ग्रेजुएशन, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सबसे बढ़िया बात भी यही है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन है, इसका फॉर्म लगा सकते हो, ठीक है। चलिए सैलरी की बात कर लेते हैं, इसमें आपको पैसा कितना मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये काफ़ी अच्छी लेवल की पोस्ट है, लेवल 6 लगता है। इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि 65,000 आपका शुरुआती वेतन 65,000 बनेगा, ठीक है, 65,000 के आसपास, ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत में आपको इतना मिल रहा है, और क्या चाहिए। जॉब प्रोफाइल इसकी टॉप की है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर, यानी आपका सिलेक्शन किस टाइप से क्या क्या आपको करना पड़ेगा। पहली बात, इसमें सबसे पहला होगा टियर 1, यानी कि आपका ओमार पे आपको गोला भरने वाला एग्जाम होगा, ओमार बेस्ड होगा, और उसमें आपके 5 पोर्शन रहेंगे, सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट के। देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस का पेपर रहेगा, ठीक है, पेपर 1। ये मतलब एक ही पेपर में होगा, इसमें अलग अलग जो है वो आप ये मान सकते हो अलग अलग भाग होंगे। तो देखिए, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 30 सवाल आएंगे और 90 नंबर के होंगे, यानी ये सवाल 3 नंबर का। सेकंड रहेगा रीजनिंग दोस्तों, मेंटल एबिलिटी, और ये आपके 30 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के। मैथ आएगी दोस्तों 30 क्वेश्चन 90 नंबर के। हिंदी और इंग्लिश 30 क्वेश्चन 90 नंबर, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के 30 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर। ये आप मान सकते हो कि आप अगर सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हो तो मतलब आप इसका भी आराम से इसको क्लियर कर लोगे। अब ये स्टेज फर्स्ट की कट ऑफ बनेगी और आप स्टेज सेकंड आपको देना पड़ेगा, ठीक है। पहले कट ऑफ किसकी बनेगी, स्टेज फर्स्ट की, और उस कट ऑफ से आप स्टेज सेकंड में आपको क्वालिफाई किया जाएगा। अब देखिए, स्टेज फर्स्ट जो थोड़ा सा टिपिकल आपके लिए होने वाला है, लेकिन आपको ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना, आप थोड़ा सा ढंग से समझ लीजिए इसको। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि आपके साथ में तो एक तो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपको लिखने वाला, और साथ ही में आपके क्या होगा, ऑब्जेक्टिव भी, ठीक है, गोला भरने वाला भी साथ ही में होगा। अब कैसे, देखिए दोस्तों, सबसे पहला आपका पेपर होगा करंट अफेयर का। करंट अफेयर में आपके 10 सवाल आएंगे 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव, मतलब ये भी आपके कंफ्यूजन करने वाले होंगे, थोड़ा सा ये पेपर आपके अच्छे लेवल का बनेगा। टियर 1 इजी रहेगा, हालांकि टियर सेकंड में थोड़ा सा आपको मतलब एक सवाल आप देखिए, करंट अफेयर के 10 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं और उनके नंबर कितने हैं, 30, यानी बात वही है कि एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स। तो इसमें थोड़ा सा आप ढंग से करंट अफेयर ये आपको करना पड़ेगा।
और करंट अफेयर के 10 सवाल आगे 30 क्वेश्चन 10 सवाल आगे 30 नंबर के। फिर आपके करंट अफेयर का ये एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और वो होगा 4 क्वेश्चन आएंगे जिनको आपको लिखना है। करंट के मुद्दों के बारे में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनके ऊपर आपको लिखना है। तो 4 सवाल 20 नंबर के आएंगे। ठीक है, करंट अफेयर का हो गया। सेकंड पेपर होगा आपके हिस्ट्री और कल्चर का। हिस्ट्री और कल्चर से 4 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव जो कि 12 नंबर के, और 4 ही आएंगे आपके डिस्क्रिप्टिव, आपको लिखने वाले हिस्ट्री और कल्चर से ही, इसी सब्जेक्ट से, और वो भी आपके आएंगे 12 नंबर के। इसी के साथ में इंडियन इकोनॉमिक्स, ये भी आपके 4 सवाल आएंगे ऑब्जेक्टिव में 12 नंबर के, और 4 सवाल आपके डिस्क्रिप्टिव में लिखने वाले 12 नंबर के। चलिए साइंस टेक से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, वो आपके 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 12 नंबर के और 4 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आपके 20 नंबर के। चलिए अब क्या है कि आपके इसमें स्पेशल सब्जेक्ट है आपकी, कौन सा, आपके कंसेप्ट इशू, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप इतने पद पे जा रहे हो तो आपको मैनेजमेंट है, कंसेप्ट इशू है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इन चीज़ों के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ये आपके स्पेशल सब्जेक्ट रहेगा। इसके क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव में 8 24 नंबर के, यानी ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, ध्यान रखना इसमें, ऑब्जेक्टिव में भी और डिस्क्रिप्टिव में भी। और आपके डिस्क्रिप्टिव आएगा स्पेशल सब्जेक्ट से 4 क्वेश्चन 20 नंबर का। ठीक है दोस्तों, समझ गए, मतलब ये पोर्शन आपके लिए काफी अच्छा है। अब नेक्स्ट पेपर रहेगा आपके पॉलिटी और गवर्नेंस। यहां से आपके 8 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों 24 नंबर के ऑब्जेक्टिव, और 4 क्वेश्चन आएंगे कौन से, डिस्क्रिप्टिव लिखने वाले, कहां से, पॉलिटी और गवर्नेंस से। चलिए आगे हम बात कर लें, इंग्लिश के आएंगे दोस्तों, इंग्लिश भी इसमें रहेगी। 8 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव 24 नंबर के, और 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपके यही लेटर है वगैरह जो भी है, ये आपके डिस्क्रिप्टिव में रहेगा 10 नंबर का। मतलब ये पोर्शन आपका सबसे इंपॉर्टेंट है और कट ऑफ इसी से बनेगी, टियर फर्स्ट से कट ऑफ नहीं बनेगी। अब इसमें अगर हम बात कर लें तो 50 क्वेश्चन आपके हो गए दोस्तों ऑब्जेक्टिव के जो 150 नंबर के, और 30 क्वेश्चन हो गए दोस्तों आपके डिस्क्रिप्टिव के, वो भी आपके 150 नंबर के। समझ गए दोस्तों। अब टोटल आपके 300 नंबर हो गए स्टेज सेकंड के, और यहीं से कट ऑफ डिसाइड होगी। कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, मैं आपको ये चीज़ पहले ही आपको बोल देना चाहता हूँ कि आप ये सोच लो कि इतना बड़ा कन्फ्यूजन है इसमें, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, आप समझ लीजिए वही सब्जेक्ट पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव तो वैसे भी निकल जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो वैसे भी आप पढ़ोगे तो हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस साथ में, वही सब्जेक्ट है, कितने सब्जेक्ट हैं, जो 5-6 सब्जेक्ट हैं वही आपको सीधा पढ़ना है ढंग से, थोड़ी रिटर्न की प्रैक्टिस करनी है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें हमने सैलरी की बात कर ली दोस्तों, तो इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। फिर इसके बाद में आपके टाइपिंग के लिए कट ऑफ बनेगी कौन सी, स्टेज सेकंड की। तो टाइपिंग आपको नॉर्मली क्वालिफाइंग है। हिंदी में अगर आपको टाइपिंग करनी है तो फिर आप 30 वर्ड पर मिनट की सीख लीजिए हिंदी में। अंग्रेजी में करनी है तो वही जूनियर असिस्टेंट वाला है कि 35 वर्ड पर मिनट आपको होना चाहिए, ईजी सा है, क्वालिफाई है। लेकिन कट ऑफ फिर भी किससे बनेगी फाइनल, टियर सेकंड से। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। तो आप एक अधीक्षक के रूप में, एक सुपरिटेंडेंट के रूप में जाओगे, मतलब जहां पे भी आपकी ड्यूटी रहेगी। ठीक है, जिस भी ऑफिस में, जिस भी संस्थान में, जहां पे भी इसका मुख्यालय है या जहां पे भी आपकी ड्यूटी होगी, तो वहां पे आप जो है वो वहां के प्रमुख होंगे। ठीक है, सुपरिटेंडेंट हो, वहां की सारी चीजें, वहां पे जितने भी सीबीएसई के नियम कायदे कानून है उनको लागू करना है। कर्मचारियों को, 4th ग्रेड कर्मचारी हैं, उन सब की नियुक्तियां, उनके मतलब उनको भी जो काम देना करना है वो भी आपके जिम्मेवारी का रहेगा। जो भी ऑफिशियल जो चीज़ें हो रही है उनके ऊपर आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में जैसे कोई एग्ज़ाम वगैरह है तो उस टाइम पर्यवेक्षक है, जो भी मतलब वहाँ पे एग्ज़ाम को लेकर जो जितनी भी रणनीतियाँ हैं, कहाँ पे होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें आपके अंदर होगी। सचिव जो होता है उसके दिशा निर्देश जो होते हैं उनकी अनुपालना करना है। ठीक है, नियमों को सुचारू रूप से। अब देखो बड़ी पोस्ट है तो फिर यही आपकी जॉब प्रोफाइल रहेगी। ये नहीं है कि आप खुद वहाँ पे टाइपिंग करने बैठे हुए, नहीं। ठीक है, आपके करने वाले आपके नीचे एलडीसी होंगे, सीनियर एलडीसी होंगे, स्टेनोग्राफर होंगे, बहुत सारे होंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ काम करवाना है। इतनी ऊपरी लेवल पोस्ट पे हो तो आपको देखिए सारी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। इतनी बड़ी पोस्ट है, जितनी बड़ी पोस्ट उतनी बड़ी जिम्मेदारी, तो जिम्मेदारी वाला काम है। हम जॉब प्रोफाइल को लेकर एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे, तो आप जो है चैनल से जुड़े रहें और इसके अदर भी डाउट जो है क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू, नमस्कार।